और बताइए क्या हुआ ये आरती इंडस्ट्रीज में आज। आरती इंडस्ट्रीज में एक्चुअली जो फार्मा बिजनेस है वो आज डीमर्ज हो गया। जो अब लिस्टेड एंटिटी है आरती इंडस्ट्रीज, उसमें सिर्फ केमिकल बिजनेस रह गया। अब इस पूरी स्कीम को अगर हम समझे तो जो डीमर्जर रेशियो वो ऐसा है कि अगर आपके पास आरती इंडस्ट्रीज के 4 शेयर हैं तो आपको फार्मा में 1 शेयर मिलेगा। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी ने 25% का वैल्यू दिया है फार्मा बिजनेस को। मार्केट कैप से अगर हम देखें तो अब कारोबार क्या है दोनों कंपनीज का, तो जो फिलहाल जो लिस्टेड एंटिटी है आरती इंडस्ट्रीज वो प्योर केमिकल बिजनेस वाली कंपनी है। उसमें सिर्फ अब केमिकल बिजनेस है। फार्मा जो एपीआई बिजनेस था वो पूरा का पूरा आरती फार्म लैब्स बिजनेस जो है उसमें जा चुका है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो केमिकल बिजनेस कंसोलिडेटेड का 84-85% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। तो 7,000 करोड़ की अगर टोटल टॉप लाइन है तो 5,800 करोड़ का केमिकल बिजनेस है और 1,100 करोड़ के आसपास जो फार्मा बिजनेस है पर साल की वो रेवेन्यूज है। जो मुनाफा है अगर उसकी बात करें, एबिट की बात करें तो करीबन 11% जो टोटल कंसोलिडेटेड एबिट है वो फार्मा बिजनेस से आता है। अब ये डीमर्जर क्यों हुआ, इसका मेन रीजन था वैल्यूएशन। अगर आरती इंडस्ट्रीज को हम दूसरी केमिकल प्लेयर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो काफी डिस्काउंट पे ये स्टॉक है। मैंने एक टेबल आने वाली होगी स्क्रीन पे, अगर उस पर देखेंगे तो कंसोलिडेटेड एंटिटी जो थी वो 22 टाइम्स पे ट्रेड करी थी 1 ईयर फॉरवर्ड पर। अगर जब ये दोनों डीमर्ज हो जाएगी और जब दोनों लिस्टेड होगी सेपरेटली तो इसके वैल्यूएशन आपको ऐसे दिखेंगे। आरती इंडस्ट्रीज के जो 1 ईयर फॉरवर्ड के वैल्यूएशन है वो 24 टाइम के आसपास आते, तो कंसोल से काफी ज्यादा है। फार्मा बिजनेस के भी 17 टाइम पे वैल्यूएशन दिए जा रहे हैं। अब मैनेजमेंट का क्या कहना है फ्यूचर आउटलुक को लेके, तो उनका काफी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है। केपेक्स को लेके रेवेन्यू ग्रोथ का भी एस्टिमेट उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग दिया है। केपेक्स की बात करें तो जो केमिकल बिजनेस में वो 2500 से 3,000 करोड़ का केपेक्स करने वाली है कंपनी, और फार्मा बिजनेस में करीबन 350 से 500 करोड़ का केपेक्स कंपनी करेगी। अब एक और रीजन है कि आरती इंडस्ट्रीज क्यों फोकस में, अगर मैंने सारी दूसरी फार्मा केमिकल कंपनीज के साथ इसको कंपेयर करें, उसका स्टॉक चार्ट देखे तो पिछले 1 साल में सिर्फ आरती इंडस्ट्रीज है जहां पे 32% का नेगेटिव रिटर्न है। उसको अगर हम नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ, गुजरात फ्लोरो से कंपेयर करें तो वो 11 से 90% का रिटर्न आते दिखा पिछले 1 साल में। वैल्यूएशन वाइज आरती इंडस्ट्रीज 22 टाइम पे, नवीन फ्लोरिन 39 टाइम्स पे, एसआरएफ 28, गुजरात फ्लोरो 35 टाइम्स के आसपास है। अब पूरे 1 साल में सबसे खराब यही रहा है। हाँ, बिल्कुल यही ना। सब मेन रीजन डीमर्जर का शायद यही है कि अब यहाँ से आपको वैल्यूएशन दिखेगी और 1:2 मतलब आपके पास 4 शेयर आपको 1 शेयर मिल रहा है। डीमर्जर वाले में जो पहले वैल्यू अनलॉकिंग वाली जो चीजें होती थी ना अब खत्म ही हो गई है। पहले डीमर्जर से अब डीमर्जर ऐसा लगता है कंपनी अपनी सुविधा के लिए ज्यादा करी। देखिए आरती इंडस्ट्रीज का डीमर्जर कोई खास वैल्यू नहीं बना रहा। मदरसन सुमी डीमर्जर, पीरामल एंटरप्राइजेस, दोनों मिलाकर वहीं के वहीं है। इनफैक्ट सर थोड़े टाइम पहले अरविंद का जब हुआ था ना, इंटरेस्टिंग था। वो भी उसमें भी कुछ नहीं हुआ। 3 एंटिटीज थी और कुछ नहीं अभी तक। इस साल 2 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग बनी है दीप, जो सीखने समझने वाली है। जो अब तक हमने सीखी उसके बहुत विपरीत है। पहला, डीमर्जर पर वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हो रही है। करेक्ट। दूसरा, चेंज ऑफ मैनेजमेंट में जब लोग ज्यादा परसीव करते हैं कि मैनेजमेंट बेहतर आ रहा है तब भी वैल्यू नहीं बन रही। ये 2 चीजें बहुत तेजी से बदली है इस बार बाजार में। रीजन क्या है पता नहीं, लेकिन कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुआ है उसके बावजूद स्टॉक खराब कर रहे हैं। या तो ये कि गेस्टेशन पीरियड ज्यादा रहता होगा कि थोड़ा और लंबा 1-2 साल लगेगा, नया मैनेजमेंट आकर परफॉर्म करेगा, फिर देखेंगे। तब तक मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मिस करूं, ये हो सकता है। या फिर मर्जर डीमर्जर वाले केसेस में कि भाई हमको पता है क्या क्या वैल्यू है, अब क्या इसमें देना है, क्यों अलग अलग होने में, तो वो भी हो सकता है। सो यू नेवर नो, हर बार कुछ न कुछ नया आपको सीखने को मिलता है। आइए